तो राम बेसारन है। मैं था भाई मोहित कौशिक। आगे हम आप बोलिए हरियाणवी के साथ भी नया टॉपिक लेकर नई वीडियो के साथ भी आज बनाए भी अपा बच्चे अपने हरियाणा के विश्वविद्यालय। उम्मीद है आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और वीडियो का आनंद अच्छे तरीके से उठा रहे होंगे। अभी कल अपन लास्ट पढ़ी थी भी पंडित भगवत शर्मा विश्वविद्यालय मेडिकल यूनिवर्सिटी थी हरियाणा की पहली। अगर बात करी जावे कि हरियाणा में सैनिक स्कूल कितने हैं, तो हरियाणा में वही 4 सैनिक स्कूल हैं। हरियाणा में 4 सैनिक स्कूल हैं। पहला सैनिक स्कूल की स्थापना पूछी जा रही है, हमेशा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला सैनिक स्कूल तो भी पहला जो सैनिक स्कूल है पहला सैनिक स्कूल भी कुंजपुरा करनाल में है। भी कुंजपुरा करनाल, कुंजपुरा में करनाल में है। और इसकी स्थापना करी थी भी पहले सैनिक स्कूल की भी निजामत खान ने। निजामत खान ने स्थापना करी थी और यह स्थापना करी थी भी 1961 में। सैनिक स्कूल में कुंजपुरा करनाल में निजामत खान ने स्थापना करी थी। और निजामत खान ने भी कुंजपुरा जागीर की स्थापना करी थी। कुंजपुरा रियासत या जागीर की स्थापना किसने करी थी? निजामत खान ने करी थी। हरियाणा का प्रथम सैनिक स्कूल है 1961 में खोला गया था। इसका आदर्श वाक्य पेपर पूछा जा रहा है। तो भी सिद्ध सन्नत आदर्श वाक्य, तो आदर्श वाक्य है सिद्ध सन्नत। भी आदर्श वाक्य है सिद्ध सन्नत। अगर पूछा जाए कि दूसरा सैनिक स्कूल कहां पर है, तो रेवाड़ी में खोला गया था। भाई दूसरा सैनिक स्कूल है रेवाड़ी खोला गया था। तीसरा सैनिक स्कूल मातन हेल जज्जर में खोला गया था। मातन हेल जज्जर। और जो चौथा खोला गया था वो खोला गया था पंचकूला में। वर्तमान में 4 सैनिक स्कूल हैं। पहला कुंजपुरा करनाल, दूसरा रेवाड़ी, तीसरा मातन हेल जज्जर और चौथा पंचकूला। बात करी जावे दीनबंधु छोटूराम साइंस एवं टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय कहां पर है? दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान। दीनबंधु की उपाधि छोटूराम को भी 1922 में मिली थी और 1927 में इनको राय बहादुर उपाधि मिली थी। सर की उपाधि इनको 1937 में मिली थी भाई। और भाई इनका जन्म हुआ था 24 नवंबर 1881 में गढ़ी सांपला रोहतक में। और इस यूनिवर्सिटी, यह जो यूनिवर्सिटी है यह भी मुरथल सोनीपत में है। भाई मुरथल के पराठे बहुत फेमस है। पूछा जाओगे हरियाणा में फेमस पराठे कहाँ के हैं? मुरथल में है। बियर उत्पादन भी कहाँ का प्रसिद्ध है? हरियाणा में मुरथल का प्रसिद्ध है। और जो यह स्थापना करी गई थी मुरथल में भैया 1987 में करी गई थी। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना 1987 में मुरथल में करी गई थी। हरियाणा का पहला तकनीकी विश्वविद्यालय, हरियाणा का पहला तकनीकी विश्वविद्यालय। तो भी दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान है। अगर पूछा जावे कि भी वर्ल्ड बैंक की परियोजना से संबंधित सम्मानित यूनिवर्सिटी कौन सी हरियाणा की, तो वर्ल्ड बैंक परियोजना से सम्मानित हुई। वर्ल्ड बैंक की परियोजना से संबंधित विश्वविद्यालय या संबंधित यूनिवर्सिटी। तो भी कौन सी हो जाएगी? भी दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान। अगर बात करा कि ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी कहां पर है, तो ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी, तो ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी भी सोनीपत में है। भाई सोनीपत।
और सोनीपत को एजुकेशन सिटी कहा जाता है हरियाणा की। एजुकेशन हब किसे कहा जाता है, तो रोहतक को कहा जाता है। अभी एजुकेशन सिटी सोनीपत, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी सोनीपत में है। 2009 में इसकी स्थापना करी गई थी भी, स्थापना 2009 में ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी की स्थापना है जो 2009 में करी गई थी। पूछा जावे कि स्वच्छता रैंकिंग प्राप्त करने वाली हरियाणा की प्रथम यूनिवर्सिटी, तो स्वच्छता रैंकिंग प्राप्त करने वाली हरियाणा की प्रथम यूनिवर्सिटी अभी स्वच्छता रैंकिंग प्राप्त करने वाली हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी है सोनीपत में है। और ओम प्रकाश जिंदल को हरियाणा का स्टील किंग ऑफ हरियाणा कहा जाता है। इन्होंने जो स्टील पाइप उद्योग है उसकी स्थापना करी थी हिसार में। इनकी पत्नी सावित्री जिंदल हाल फिलहाल हिसार में निर्दलीय एमएलए बनी हुई है। अभी हरियाणा की चौथे नंबर की निर्दलीय एमएलए बनी है। पहली बनी थी शारदा रानी 1982 में, पहली जो है निर्दलीय एमएलए बनी थी शारदा रानी 1982 में, चौथे नंबर की अभी जो इनकी वाइफ है सावित्री जिंदल। हरियाणा की सबसे अमीर महिला की बात करा तो सावित्री जिंदल अभी। नेक्स्ट है पंडित लक्ष्मीचंद। कला एवं सांस्कृतिक विश्वविद्यालय, पंडित लक्ष्मीचंद कला एवं सांस्कृतिक विश्वविद्यालय अटेरना गांव सोनीपत हुई। अटेरना गांव सोनीपत में है। पंडित लक्ष्मीचंद कला एवं सांस्कृतिक विश्वविद्यालय अटेरना गांव सोनीपत। पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म 1903 में जाटी कला गांव सोनीपत में हुआ था और भाई इनकी मृत्यु 1945 में हुई थी। इनके गुरु थे मानसिंह और इन्होंने वेद शिक्षा दी थी टीकाराम शास्त्री थे। पंडित लक्ष्मीचंद एक अनपढ़ सांगी थे। अनपढ़ सांगी पूछा जाओ कि हरियाणा का कौन सा सांगी जिस पर शोध चल रहे हैं, तो पंडित लक्ष्मीचंद है जिन पर शोध चल रहे हैं अभी। और बात करा इनके टोटल सांगों की संख्या 25 अभी और इनका नाम तो यूनिवर्सिटी अटेरना सोनीपत में है। और बात करा कि भाई इनके शिष्य कौन कौन थे, मांगीराम और फौजी मेहर सिंह इनके शिष्य थे। मांगीराम का गांव है सिसाना सोनीपत, वास्तविक गांव था जो उसका पणची सोनीपत था भी। और हरियाणा का कवि शिरोमणि मांगीराम को कहा जाता है। बात करा फौजी मेहर सिंह बरोड़ा गांव सोनीपत के रहने वाले थे। हरियाणा का एक मात्र सांगी था जिसने कदे भी तगत पचड़ कर नहीं गाया था, फौजी मेहर सिंह। और भाई आजाद हिंद फौज के सिपाही भी कौन थे, फौजी मेहर सिंह थे भाई। ठीक है, आजाद हिंद फौज के सिपाही। नेक्स्ट बात करा भगत फूल सिंह। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, जो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है भाई यो है खानपुर सोनीपत में। खानपुर कला सोनीपत, एसएनपी लिखता हूं सोनीपत को, खानपुर कला सोनीपत भी। और जो इसकी स्थापना करी गई थी, स्थापना करी गई थी 2006 में। इसकी स्थापना करी गई थी 2006 में भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय की स्थापना। और उत्तर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय था भी। उत्तर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय था भी भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर सोनीपत में है भी। ठीक है, और जो भगत फूल सिंह थे भाई ये मोट आंदोलन के प्रणेता थे। जो बात करी जाए कि भगत फूल सिंह कौन था, तो भी ये मोट आंदोलन के प्रणेता थे भी। मोट आंदोलन के प्रणेता थे भगत फूल सिंह। और भी पूछा जाए कि हरियाणा में मोट आंदोलन कब चला था, तो 1940 में चला था मोट आंदोलन। हरियाणा में 1940 में चला था मोट आंदोलन। और इनके नाम पर पहला महिला विश्वविद्यालय खानपुर सोनीपत में भी। अगर बात करें कि भाई हरियाणा का प्रथम विधि विश्वविद्यालय कहां पर है,
हरियाणा प्रथम है विद्य विश्वविद्यालय भी कहाँ पर अभी सोनीपत में भी। हरियाणा प्रथम विद्य विश्वविद्यालय। तो सोनीपत में है अभी हरियाणा प्रथम विश्वविद्यालय सोनीपत में है। अगर पूछा जा रहा है कि अभी हरियाणा में पर्यटक विश्वविद्यालय कित बनेगा, पर्यटक विश्वविद्यालय, तो पर्यटक जो विश्वविद्यालय है वो बनेगा अभी हरियाणा में सोनीपत जिले में। अभी पर्यटक विश्वविद्यालय सोनीपत में बनेगा अभी। प्रस्तावित है वो सोनीपत में। भारी वाहन प्रशिक्षण केंद्र भी कहां पर है अभी सोनीपत में है, वो परिवहन से रिलेटेड है अभी। ठीक है, अगर बात करा कि भीमराव अंबेडकर महिला लॉ यूनिवर्सिटी, भीमराव अंबेडकर महिला लॉ यूनिवर्सिटी कहां हो जाएगी, तो सोनीपत में है। भीमराव अंबेडकर महिला लॉ यूनिवर्सिटी, तो जो भीमराव अंबेडकर महिला लॉ यूनिवर्सिटी है यह है सोनीपत में भी। 2012-13 में इसकी स्थापना करी गई थी। ज्यादा यूनिवर्सिटी में तो इसलिए इसको एजुकेशन सिटी कहा जाता है। ठीक है, भीमराव अंबेडकर महिला लॉ यूनिवर्सिटी और हरियाणा की प्रथम लॉ यूनिवर्सिटी है अभी, हरियाणा की प्रथम महिला लॉ यूनिवर्सिटी। उड़सी हो जाएगी भाई, तो भीमराव अंबेडकर महिला लॉ यूनिवर्सिटी है। अगर बात करा कि हरियाणा का प्रथम लॉ कॉलेज कहां पर है, तो हरियाणा का प्रथम लॉ कॉलेज पंचकुला में है। हरियाणा का प्रथम लॉ कॉलेज तो भाई पंचकुला जिले में है। हरियाणा प्रथम लॉ कॉलेज पंचकुला जिले में है भाई। अगर पूछा जाए कि भीमराव अंबेडकर स्किल डेवलपमेंट विश्वविद्यालय कहां पर है, तो स्किल डेवलपमेंट विश्वविद्यालय है जो अभी फरीदाबाद जिले में। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्किल डेवलपमेंट विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महिला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्किल डेवलपमेंट विश्वविद्यालय, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्किल डेवलपमेंट जो विश्वविद्यालय है यह भी फरीदाबाद जिले में है भाई। फरीदाबाद जिले में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्किल डेवलपमेंट विश्वविद्यालय। अगर बात करा कि मानव रचना विश्वविद्यालय कहां पर है, तो मानव रचना विश्वविद्यालय भी फरीदाबाद जिले में अभी। मानव रचना विश्वविद्यालय भी लिखूं तो भी फरीदाबाद जिले में है। मानव रचना विश्वविद्यालय भी फरीदाबाद जिले में है। अगर बात करा YMCA यह यूनिवर्सिटी कहां हो जाएगी, तो ये भी फरीदाबाद में अभी, और भी इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। 1969 में स्थापना हुई थी YMCA की। ठीक है, और भाई YMCA का पूरा नाम बात करा तो यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन YMCA का फुल फॉर्म है। और इसका नया नाम अगले पेपर में कि YMCA का नया नाम क्या रखा गया है, तो भी इसका जो नया नाम है जगदीश चंद्र बसु विश्वविद्यालय, जगदीश
चंद्र बसु विश्वविद्यालय, जगदीश चंद्र बसु विश्वविद्यालय है भी YMCA का नया नाम 1969 में इसकी स्थापना करी थी। तो उम्मीद है भी आप लोगों का वीडियो को अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी, तो एंजॉय किया करो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो में लाइक करा करो, शेयर करा करो, सब्सक्राइब करा करो भी। और भी देखो सीईटी का फॉर्म कदे भी आ सके हैं, तो इसके भरोसे ना रही हो, अपना जितना टाइम मिल रहा है पढ़ो। तो भी इसे बात को अपने साइड सुनावांगे कि नजर को बदलो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे अपने आप बदल जाते हैं। तो वही बात है भी, सोच बदलने की जरूरत है, एक बार दिशा बदल के देख लो, कदे आप गलत राम चाह रहे हो तो उस दिशा में शायद उसका बन है कामयाबी मिल जाए। तो भी आगे बात करेंगे भी YMCA के लिए है लिंगिया यूनिवर्सिटी, लिंगिया यूनिवर्सिटी भी फरीदाबाद में हुई। पूछा जावे कि लिंगिया विश्वविद्यालय कहां पर है या लिंगिया यूनिवर्सिटी कहां पर है, तो लिंगिया यूनिवर्सिटी है जो यह फरीदाबाद में हुई। लिंगिया यूनिवर्सिटी फरीदाबाद। इंडियन पेस्ट मैनेजमेंट विश्वविद्यालय यह भी कहां पर है, फरीदाबाद में है। 1988 में इसकी स्थापना करी गई थी। इंडियन पेस्ट मैनेजमेंट विश्वविद्यालय, तो ये भी फरीदाबाद में है। और इसकी स्थापना जो वह करी गई थी भी 1988 को। इंडियन पेस्ट मैनेजमेंट स्थापना की 1988 में करी गई थी भाई, ठीक है। अगर बात करा कि GD गोयनका विश्वविद्यालय कहां पर है, तो भी फरीदाबाद सॉरी गुरुग्राम में भी GD गोयनका विश्वविद्यालय, GD गोयनका विश्वविद्यालय तो यह है भी गुरुग्राम में भी। GD गोयनका विश्वविद्यालय गुरुग्राम जिले में है। और हरियाणा का एकमात्र रक्षा विश्वविद्यालय भी कहां पर जाओगा भी, गुरुग्राम जिले में जाओगा भी। हरियाणा का एकमात्र रक्षा विश्वविद्यालय तो यो भी गुरुग्राम में है, नैनवाड़ गांव में है। 2013 में इसकी स्थापना करी गई थी। हरियाणा का एकमात्र रक्षा विश्वविद्यालय नैनवाड़ गांव गुरुग्राम में है, 2013। तो भी वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करा करो। नेक्स्ट बात करेंगे चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी या चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, यह भी सिरसा में है अभी। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा में है और इसकी स्थापना करी गई थी 2003 में। 2003 में इसकी स्थापना करी गई थी चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय की। और बात करा कि चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय है, इसकी क्या खासियत है, तो भी खुद का FM रेडियो चैनल है। अभी इस विश्वविद्यालय का खुद का FM रेडियो चैनल है भी। और जो खुद का FM रेडियो चैनल है उसका नाम है 90.4। खुद का FM रेडियो चैनल है जो 90.4 है भी। बात करा भी चौधरी देवीलाल के बारे में, 1925 को इनका जन्म हुआ था। 25 सितंबर को तेजाखेड़ा गांव सिरसा में इनका जन्म हुआ था। ताऊ किंग मेकर, किसानों का मसीहा, हरियाणा की राजनीति का पिता में जननायक, ये इनके उपनाम हैं। मुजाहरा आंदोलन इन्होंने 1952 में चलाया था। और इनकी सरकार में हरियाणा की सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री बनी थी सुषमा स्वराज, मात्र 25 साल की उम्र में।
और हरियाणा के 2 बार सीएम रहे हैं, 1977-79 और 87-89। अगर बात करा कि भी 2 बार उप प्रधानमंत्री बने हैं चौधरी देवीलाल भी 1989 और 1991 में बने हैं भी। 1997 में सॉरी 1987 में इन्होंने हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत करी थी भी, 100 रुपया से शुरुआत करी थी। और 1988 में इन्होंने किसानों के ऋण माफ करे थे, केवल उद्योग काम करने वाले व्यक्तियों को छोड़कर भी। खुला दरबार योजना चौधरी देवीलाल ने चलाई, कन्यादान प्रथा भी चौधरी देवीलाल ने चलाई भी। और भाई बात करें इनके नाम थे यूनिवर्सिटी सिरसा में चौधरी देवीलाल रुद्राक्ष हर्बल पार्क की बात करें, जो कि हरियाणा का सबसे पहला हर्बल पार्क है, सबसे बड़ा हर्बल पार्क है, चुहरपुर गांव यमुनानगर में है, 2001 में उसकी स्थापना करी गई थी। ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम इनके नाम से क्रिकेट स्टेडियम भी पंचकुला में है। अगर बात करें ताऊ देवीलाल अकेला देवीलाल फुटबॉल स्टेडियम की बात करें भी गुरुग्राम जिले में है। और इनके नाम तो नरोदा विद्यालय भी डबवाड़ी सिरसा में है और यूनिवर्सिटी ऑफ पटली भी सिरसा में है भी। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट कराएंगे आप बंसीलाल विश्वविद्यालय। बंसीलाल विश्वविद्यालय जो बंसीलाल विश्वविद्यालय है अभी यह भिवानी में प्रेमनगर गांव में है। बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी में है और भिवानी में इसकी स्थापना करी गई थी 2014 में। बात करें चौधरी बंसीलाल के बारे में, 1927 में गोलागढ़ गांव भिवानी में इनका जन्म हुआ था। हरियाणा के लौह पुरुष, हरियाणा के विकास पुरुष, हरियाणा के शिल्पी भगीरथ राजा, ये नाम और ड्रिप सिंचाई का जन्मदाता किन्हें कहा जाता है? बंसीलाल जी को कहा जाता है। हरियाणा के सबसे युवा सीएम बने भी, आज तक के 40-41 साल की उम्र में सीएम बन गए थे। 1967-68 में पहली बार सीएम बने थे, 1968 में सॉरी 41 साल की उम्र में 1968 में बने थे। हरियाणा के पहले शिक्षा मंत्री भी कौन है? चौधरी बंसीलाल हैं। इन्होंने सबसे पहले भी बसों का राष्ट्रीयकरण करवाया था 1972 में भी। इन्हीं के समय पर बिजली हरियाणा में 100% पहुंच गई थी 29 नवंबर 1970 को। और वो आखिरी गांव था उचाणी गला गांव करनाल में, सबसे लास्ट में बिजली पहुंच गई थी भी। और बात करा चौधरी बंसीलाल के नाम पर स्टेडियम कहाँ पे है, तो भी इनका नाम पर स्टेडियम है जो लाड़ी गांव रोहतक में है, क्रिकेट स्टेडियम है। इनके नाम से यूनिवर्सिटी भिवानी में होगी। इनके नाम से नहर है भी भिवानी, सॉरी जूही नहर का दूसरा नाम है बंसीलाल नहर। जूही नहर की स्थापना 1969 में की गई थी। 170 किलोमीटर की लंबाई है, भिवानी के उच्च क्षेत्रों में सिंचाई करने का काम करती है। और भी इन्होंने बात करें कि हरियाणा में शराबबंदी चलाई थी भी, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, हरियाणा में शराबबंदी चलाई थी। जुलाई 1996 में उसकी शुरुआत करी गई थी और अप्रैल 1998 में उस शराबबंदी को वापस बंद कर दिया गया था, क्योंकि ब्लैक में अपना शराब ज्यादा बिकने लगी थी। ठीक है, और शराबबंदी के लिए आयोग पूछा जाए तो शराबबंदी के लिए आयोग चलाया गया था हरियाणा में, चहल आयोग। और दूसरे नंबर पर सबसे लंबा कार्यकाल किस सीएम का रहा है? चौधरी बंसीलाल का रहा है। पहले नंबर पर चौधरी बंसीलाल का रहा था भी। बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी रोहतक में है। इस यूनिवर्सिटी में भी सेल्फी विद डॉक्टर योजना बनाई हुई। सेल्फी विद डॉक्टर योजना किस विश्वविद्यालय ने बना रखी है? तो बंसीलाल विश्वविद्यालय ने बना रखी है भी। और बात करें भी इस योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो इस योजना की शुरुआत 9 जून 2015 को हुई थी भी। और इसकी शुरुआत करी थी भी सुनील जागलान ने। सुनील जागलान उस समय बीबीपुर गांव जींद के सीएम सॉरी सरपंच थे। बीबीपुर गांव जींद में इसकी शुरुआत हुई थी भी। ठीक है, और 9 जून को सेल्फी विद डॉक्टर डे बनाया जाता है। सुनील जागलान ने चलाई थी भी। बात करा कि भी सेल्फी विद डॉक्टर किस देश ने बना रखी है, तो यह योजना नेपाल देश ने बना रखी है भाई, नेपाल देश ने अपनाई भी। और बात करी जाए कि भाई सुनील जागलान को मूवी कौन सी बनी है, तो सनराइज मूवी बनी है अभी। सुनील जागलान पे सनराइज मूवी बनी है अभी, सेल्फी विद डॉक्टर योजना के तहत इस पर खुश होकर बनाई गई है अभी। और बात करना सेल्फी विद डॉक्टर योजना की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो इसकी ब्रांड एम्बेसडर है अभी अनवी अग्रवाल। ब्रांड एम्बेसडर है अनवी अग्रवाल।
सेल्फ हेल्प डॉक्टर योजना की ब्रांड एम्बेसडर भी अनिल अग्रवाल। अगर बात करा कि चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो भी जींद में है, आउट ऑफ हरियाणा में। चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय तो भी जींद में है। 2014 में इसकी स्थापना करी गई थी। चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय जींद 2014। अगर बात करी जाए कि कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज कहां पर है, तो भी कुटेल गांव में बताया जाओ भी। कुटेल गांव करनाल में है। वैसे इसका नाम तो जो यूनिवर्सिटी है भैया करनाल जिले में प्रॉपर में कुटेल में इसकी ब्रांच बनाई गई है अभी। ठीक है, कल्पना चावला का जन्म हुआ था 1 जुलाई 1961 को। कई बुका में मतलब कि दूसरा इसका जो जन्म माना जाता है 17 मार्च 1962 को माना जाता है। अंतरिक्ष स्पेस क्वीन की इसको उपाधि मिली गई कल्पना चावला को। और बात करा भी शुरुआती पढ़ाई इनकी हुई थी टैगोर पब्लिक स्कूल विश्वविद्यालय, टैगोर पब्लिक स्कूल में करनाल में इनकी शुरुआत हुई थी। और भी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में इन्होंने बीए की योजना अभी पढ़ाई पूरी करी। और भी STS 87 और STS 113 इनके यान थे। इनकी पुस्तक है ए एज ऑफ टाइम। और भी बात करा 1994 में इनका नाम चयन हो गया था। और भाई इसकी डेथ हुई है 1 फरवरी 2003 को भी कोलंबिया नामक यान में थी जब इसकी डेथ हुई भी। पृथ्वी से मात्र 16 मिनट की दूरी पर थी जब इसका जो विमान था ये फट गया था भी। ठीक है, और इनके नाम से रोड है भी, वो अमेरिका में है। और कल्पना चावला की बात करा इसके नाम से तारामंडल कहां पर है, तो ये कुरुक्षेत्र में है। और यूनिवर्सिटी कहां पर भी कुटेल गांव में है। नेक्स्ट बात करेंगे महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय भी अंजन सथली गांव में है। अंजन सथली गांव करनाल में है भाई। और 2016 में इसकी स्थापना करी गई थी। अंजन सथली गांव करनाल में 2016 में स्थापना करी गई थी। और भी नीदरलैंड देश की सहायता से स्थापना करी गई थी भी। नीदरलैंड देश की सहायता से भी इसकी स्थापना करी गई थी भी महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय की। अगर बात करा कि भी असंखा मेवाती कॉलेज हरियाणा में कहां पर है, असंखा मेवाती कॉलेज तो भी नल्लड़ गांव मेवात में हुई। हरियाणा का है असंखा मेवाती कॉलेज। असंखा मेवाती कॉलेज जो अभी नल्लड़ गांव है मेवात का भी। ठीक है, असंखा मेवाती बात करा 1527 में इन्होंने बाबर के खिलाफ विद्रोह किया था भी मेवात से। और इन्हीं के नाम पर कॉलेज बना दिया गया है असंखा मेवाती कॉलेज नल्लड़ मेवात में। अगर बात करा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय कहां पर है, तो भी दुधौला गांव पलवल में है। विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय तो भी दुधौला गांव पलवल में है भी। दुधौला गांव पलवल में है विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय। पूछा जाओ कि हरियाणा का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो एकमात्र जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय तो भी जो है जंतपाली महेंद्रगढ़। जंतपाली महेंद्रगढ़ में है। और इसकी स्थापना करी गई 2009 में। एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा का। और केंद्रीय विद्यालय हरियाणा में 23 थे भाई। केंद्रीय विश्वविद्यालय जंतपाली महेंद्रगढ़ में है भी। पूछा जा रहा है क्षेत्रीय इग्नू विश्वविद्यालय। क्षेत्रीय इग्नू विश्वविद्यालय कहां पर है,
तो अक्षेत्रीय इग्नू विश्वविद्यालय, तो यो अभी करनाल में 1991 में स्थापना हुई थी इसकी। अक्षेत्रीय इग्नू विश्वविद्यालय करनाल में है, 1991 में इसकी स्थापना करी गई थी। अगर बात करा कि भाई अकेला इग्नू विश्वविद्यालय कहां पर है, तो जो अकेला इग्नू विश्वविद्यालय है तो यो है भी रेवाड़ी जिले में, भी रेवाड़ी का गांव हनुमानपुरा उसमें है। और भी इसकी स्थापना 2013 में करी गई थी भी। और इसकी जो खंडपीठ है, मतलब कि इस यूनिवर्सिटी में खंडपीठ किसकी रखी हुई है, तो भी हेमचंद्र विक्रमादित्य की भी, हेमचंद्र एमू की खंडपीठ रखी हुई। कौन से विश्वविद्यालय में? इग्नू विश्वविद्यालय रेवाड़ी वाला में 2013 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर बात की जाए कि हरियाणा का एकमात्र संस्कृत विश्वविद्यालय, उसका नाम है महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, तो महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय मुंदरी गांव कैथल में है, मुंदरी गांव कैथल में है। और मुंदरी गांव का भी सबसे अधिक लिंगानुपात है। पूछा जावा हरियाणा में सबसे अधिक लिंगानुपात किस गांव का है, तो मुंदरी गांव का, कैथल जिले का गांव है। 1000 लड़कियां के बीच से 1781 लड़कियां भी इस गांव में, मुंदरी गांव कैथल में। ठीक है। पूछा जावा है फिल्म व टेलीविजन संस्थान कहां पर है, फिल्म व टेलीविजन संस्थान तो रोहतक में भी, फिल्म व टेलीविजन संस्थान भी रोहतक जिले में है भी। तो भी अपना टॉपिक पूरा हो गया है विश्वविद्यालय का। उम्मीद है आप लोगों को सही समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ दिक्कत लगे है, किसी टॉपिक की अलग वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट में बोल सको। तो भी खुश रहा करो, मौज मस्ती कर दे रहा करो और पढ़ दे रहा करो भी। ठीक है। और भाई घर क्या की आस उठा में पूरे उतरियो आस पर भी, और भाई अपना शेड्यूल बना लो जितना जल्द हो सके। ठीक है। नहीं तो वो अगर ना दो बेड़ा कुत्ता का काम हो जावा नहीं, अपन घर के रवाएंगे ना, गांठ के रवाएंगे भी। ठीक है। तो भी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ भी। तो भी राम राम बसारन है, मैं थारा भाई मोहित कौशिक, मिला कल नई वीडियो के साथ भी। तो राम राम बसारन है।